उत्तराखंड में महंगा होगा रोडवेज बसों का किराया। वाहनों और स्पेयर पार्ट्स के दामों में बढ़ोतरी के चलते बढ़ेगा किराया। देहरादून में फिर बजी कोरोना से खतरे की घंटी। राजधानी के एक स्कूल में कोरोना संक्रमित पाई गई एक छात्रा। टनकपुर के तवाघाट हाईवे पर काली नदी में गिरा वाहन गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। प्रदेश में बिजली कटौती से प्रभावित हुआ उद्योग। बिजली कटौती के चलते सिडकुल में 30% कम हुआ उत्पादन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। रामनगर में आज बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि ऊर्जा प्रदेश कहलाए जाने वाले उत्तराखंड आज बिजली कटौती के बाद पूरी तरह बदहाल हो चुका है। वहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि बिजली कटौती के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द ही बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, शर्मनाक है कि ऊर्जा प्रदेश में 6 घंटे से ज्यादा की विद्युत कटौती की जा रही है। जहां हम कांग्रेस के शासन में सबसे सस्ती और सबसे अधिक बिजली देने वाले प्रदेश का नंबर 1 का खिताब अपना पूरे देश में बनाए हुए थे। आज उसी ऊर्जा प्रदेश में जो है लोगों को अपनी आम जरूरत पूरा करने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा रखा है और लोग पंखे को भी जो है मोहताज हो गए हैं। पंखा भी नहीं चल पा रहा है। कल शनिवार के दिन 6 घंटे से ज़्यादा विद्युत कटौती पूरे प्रदेश में। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही लगातार जंगल धधक रहे हैं। वहीं राज्य के कई इलाकों में धधकते इन जंगलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि पौड़ी जिले के श्रीनगर में बीते एक हफ्ते से जंगलों में आग लगी है। वहीं जंगलों में लगी आग की घटनाओं से अनजान सरकार पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जंगलों में फैल रही इस आग की घटनाओं पर सरकार को जागने की जरूरत है। उत्तराखंड की सरकार को सिर्फ राजनीतिक कारणों से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो जरा शर्म कीजिए, कुछ कीजिए। आज जंगल के पशु पक्षी, तमाम ये वृक्ष इस आग में इस तरह जल रहे हैं कि लगता है कि इसकी सुध लेने वाला। हरिद्वार जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नजीबाबाद राजमार्ग का निर्माण कर रही कंपनी का सामान चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले लोहे की प्लेटें, जाली, बैटरी, जैक और चैनल समेत बाकी सामानों को चोरी कर लिया गया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पीली नदी के पास से एक चोर को गिरफ्तार किया और चोर की ही निशानदेही पर एक कबाड़ी और एक गार्ड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। साथ ही तीनों चोरों से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र के रावली महदूद में मेलों के प्रोग्राम में डिस्को डांस का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं डिस्को डांस कराने वाले कर्मचारी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर उनके घर उजाड़ने में लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेले की परमिशन लेकर डिस्को डांस भी दिखाए जाते हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि इस पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरह से बेखौफ होकर नई पीढ़ी को बर्बादी की ओर धकेलने वाला ये कारोबार जारी रहेगा।
चमोली जिले के नंदप्रयाग में बीते दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड, आईडी, आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड बनाने के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह की निःशुल्क जांच की गई। वहीं इस मौके पर शिविर में थराली के विधायक भोपाल राम टमटा और नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने हिस्सा लिया, जिसमें विधायक भोपाल राम टमटा ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार इस तरह के काम लगातार करती रहे ताकि जनता को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी में बीते दिन जंगलों में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के प्रति जागरूकता और रोकथाम को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान सेमिनार में छात्रों को वन और वनाग्नि से निपटने के लिए शोध किए जाने पर जोर दिया गया, जिसको लेकर वन विभाग और यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU भी साइन हुआ। इस मौके पर SSG यूनिवर्सिटी के कुलपति NS भंडारी ने बताया कि जंगल की आग न सिर्फ केवल प्रकृति और वन संपदा को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि ये पूरे पर्यावरण के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। अभी जो आज का विषय है जिसको लेकर के अच्छा हाँ, दूसरा ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यूनिवर्सिटीज़ का, और मुझे लगता है कि अपनी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के रूप में हमारी यूनिवर्सिटी है जिसने कि पहली बार और ऐसे जो एनर्जेटिक हमारे DFO इनके साथ एक MOU किया हुआ है कि जो छात्रों की भागीदारी भी जो अब इनके साथ है, विशेष करके वन विभाग के साथ, किस रूप में हो सकती है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेकर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चुनौतियां हैं उसको लेकर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में वनाग्नि के संबंध जागरूकता फैलाना है तथा ये प्रयास भी है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो यहाँ पर शोध और अध्ययन हो रहे हैं उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फील्ड के अनुभवों को और इनपुट्स को हम शामिल। बाजपुर के बरहनी गांव में वर वधु वृक्ष अभियान के तहत बीते दिन समाज सेवी वीरेंद्र सिंह बिष्ट और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने नव दंपति के आवास पर वृक्षारोपण किया और दंपतियों को पेड़ का पालन पोषण करने का संकल्प दिलाया। बता दें कि समाज सेवी वीरेंद्र सिंह बिष्ट की ओर से पर्यावरण को बचाने के लिए वर वधु वृक्ष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नव विवाहिता जोड़े के घर में फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। इसी के चलते बीते दिन नवविवाहित दीपक और शिल्पी के आवास पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और समाज सेवी वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने नव विवाहित जोड़े के साथ वृक्ष लगाया है। सामाजिक जो हमारे लोग हैं उनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी और डॉक्टर मोहन पांडे जी और एक हरीश भट्ट जी के द्वारा जो वर वधु वृक्षारोपण मुहिम चलाते हैं। लगभग मेरा मानना 293वां वृक्ष जो है नव दाम्पत्य के द्वारा लगाया गया। हमारे पांडे जी हैं, उनके पुत्र गौरव और शिल्पी का जो विवाह हुआ था, आज उनके आवास पर जाके हमने पूरे परिवार के साथ एक फलदार वृक्ष का रोपण किया है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।